सब्सक्राइब कीजिए विजय एंटरटेनमेंट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं ये माइक एंकर से रिश्तेता करते हुए स्वयं चाहता हूं संबित पात्रा जी को दूं। संबित जी, यहाँ भी जो लोग हैं और बाहर भी लोग बैठे खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, उनको दो शब्द संबोधित करें। संबित पात्रा जी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंच पे मौजूद हमारे आदरणीय महामंत्री श्री अरुण जी हैं, उनको बहुत नमस्कार। माननीय श्याम जी, जिनकी उंगली पकड़कर हमने राजनीतिक सीढ़ियाँ को देखा है, उनको बहुत बहुत नमस्कार। संजय मयूख भाई हैं, राजेश जी हैं, आपको बहुत नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार जोरदार ताली मनीष भाई के लिए हो जाए। जिस प्रकार का कार्यक्रम आज उन्होंने किया है, ये अभूतपूर्व है। माननीय सिद्धार्थन जी सामने बैठे हैं, आपको बहुत नमस्कार। अभय भाई भी हैं मेरे, बहुत नमस्कार आप सबको। देखिए, ये पूर्वांचल की शक्ति है। और आज का दिन मैं कहूँगा, जब मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य का दिन है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरह सूर्य बढ़ रहा है और पूर्व वह अंचल है जहां सूर्य उगता है। इसलिए यहाँ जो पूर्वांचल के हमारे भाई बहन बैठे हैं, वो उस क्षेत्र के वासी हैं जहां से सूर्य उगता है। इसलिए आज का संदर्भ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति का दिन अमूमन 14 जनवरी को ही रहता है, 14 या 15-14 को ही रहता है। 2014 को मैं कहूंगा भारत के राजनीति का मकर संक्रांति का वर्ष था। 2014, यहां भी 14 है। 14 को भारत के मकर संक्रांति का वर्ष क्यों था राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, 13 जनवरी तक सूर्य जो है वो दक्षिण गोलार्ध में रहता है और 14 जनवरी से सूर्य दक्षिण गोलार्ध को त्याग करके उत्तर गोलार्ध अर्थात उत्तरायणी में प्रवेश करता है। जो दक्षिणायन है उसको माना जाता है, ये शास्त्रों से बोल रहा हूं, जो दक्षिणायन है उसको माना जाता है देवताओं का रात है, वो देवताओं की रात्रि बेला है। देवता सोते हैं, वो शयन में रहते हैं। और 14 जनवरी से अर्थात जब उत्तरायण आरंभ होता है तो देवताओं का दिन आरंभ होता है। देवता जगते हैं और शक्ति विक्षुरण होता है पूरे विश्व में। 2014 से पहले भारत की राजनीति भी जिस प्रकार 10 वर्षों तक कांग्रेस के अंतर्गत सुप्त थी, पॉलिसी पैरालिसिस था, वो जागा नहीं हुआ था, तो आज हम कह सकते हैं कि 2014 से पहले भारत की राजनीति में 10 वर्षों तक दक्षिणायन था, रात्रि था, रात बड़े होते थे, दिन छोटा था, विकास छोटी थी, विकास नहीं था और भ्रष्टाचार की रात्रि बड़ी बड़ी थी। 2014 के पश्चात, मोदी जी के आविर्भाव के पश्चात, जब से मोदी जी भारत के राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पदार्पण किया, दिन बड़े हो गए हैं, रात छोटी हो गई है, विकास बड़ा हो गया है, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है और जो विकास रूपी सूर्य है वो उत्तरायण में प्रवेश कर चुका है। वो आज शंखनाद करते हुए मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। आज का दिन हम सब के लिए, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के इस मंत्र के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का जो मंत्र है कि अथक परिश्रम के साथ सूर्य की शक्ति को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं पूर्वांचल की जनता को नमन करता हूं कि भारत की राजनीति का शंखनाद भी पूर्व से ही 2019 में हो और आप सब पहले जगने वालों में से हो। आज जिस प्रकार मनोज भैया ने हमें कहा कि 2019 में, उन्होंने तो बड़ा सुंदर गा के बताया, मैं तो गा नहीं सकता हूं, मगर जिस प्रकार उन्होंने कहा कि 2019 में हमें आगे बढ़ना है, आप ही के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। मनोज भैया, जब मैं झारखंड में था, बचपन में बड़ा फेमस गाना होया करता था उसका, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी,
कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी। 19 में विकास बिन सरकार कैसे बनी, विकास बिन सरकार कैसे बनी, कैसे बनी रे कैसे बनी, कैसे बनी कैसे बनी, विकास बिन सरकार कैसे बनी। तो बंधुओं 19 की जो लड़ाई है वो पुनः विकास की लड़ाई होगी और जीत विकास का ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर। भाई देखिए, मैंने तो ये रूप आज संबित पात्रा जी का पहली बार देखा। ताली बजाइए, बहुत पुरस्कार दीजिए। और उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी लाइन दे दी है कि विकास बिना सरकार, विकास बिना सरकार कैसे बनी। तो इसमें एक लाइन मेरा जोड़ने का मन कर रहा है कि जे रहे विकास के पीछे लागल, इंडिया से बहरीन तक भइल बाऊ पागल। जो विकास का माहौल खड़बड़ाने में लगे हुए थे, वो कब कहां बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। और जो कहा भैया ना हमारे संबित भाई ने कि कैसे बनी, तो इसको तो आप लोगों ने दिखा दिया है कि कैसे ना, ये ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी और ऐसे ही बनी। देखिए इतने लोग हम लोग इस तालकोटरा स्टेडियम में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सब कोई साधना में बैठा है। ये सामान्य बात है कि इतने लोग हों और आवाज कोई नहीं आती हो, सिर्फ बोलने वाले की आवाज आती हो। इतनी शांतिपूर्ण, इतनी अनुशासन में, इसका मतलब कि यहाँ जो बैठी है वो मोदी सेना है। मोदी सेना जो मकर संक्रांति के तिल, गुड़, लिट्टी चोखा, चूड़ा दही, ये सब में एक भविष्य के नए भारत का निर्माण करने के लिए बैठी है। और हम मनोज तिवारी आप सभी को, अपने सभी साथियों के साथ, बड़ों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं धीरे धीरे कुछ लोग अंदर आने की तैयारी में हैं। तो किसी ने हमको कहा कि निवेदन करें कि रोटेट कर दें। कुछ तो रोटेट हो चुका है, थोड़ा सा एक बार फिर बाहर इंतजार हो रहा है, चूड़ा दही आपका इंतजार कर रहा है। हम एक सम्मान करके फिर आपसे धीरे प्रार्थना करेंगे। वो सम्मान कार्यक्रम, हाँ, हमारे सम्मान के लिए बहुत ही सुंदर अरुण भैया ये मिथिला पेंटिंग आप सबके लिए दिया हुआ है। तो लाइए अरुण जी से शुरुआत करिए। अरुण जी को जोरदार तालियों के साथ मिथिला पेंटिंग भेंट की जा रही है। और ये आदरणीय श्याम जाजू जी को भेंट करिए। अमरिंदर जी आइए, अमरिंदर जी श्याम जाजू जी को भेंट कर रहे हैं। निर्मल मिश्रा जी संबित पात्रा जी को भेंट करें। मनीष जी, प्रेमकांत चौधरी जी, आप संजय मयूख जी को भेंट करें। हो गया? अच्छा, तुलसी पौधा भी सबके लिए है। तो एक तुलसी पौधा भी सोनिया सिन्हा जी, मखान, ये किसके लिए है? ये आप ही के लिए है।